क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में खनिज संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा भंडार पाया जाता है। कर्नाटक पठार की चट्टानें आग्नेय अथवा रवेदार हैं तथा इसमें कहीं भी प्राचीन जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 व 2 राइट ऑप्शन सी होगा। प्रति चक्रवात से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसमें मौसम खराब हो जाता है, मौसम खराब नहीं, मौसम साफ हो जाता है, ये गलत है। प्रति चक्रवात की प्रकृति तथा विशेषताएं चक्रवात से पूर्णतः विपरीत होती है, ये बिल्कुल सही है। इसका व्यास चक्रवातों की तुलना में 75% अधिक पाया जाता है, ये भी सही है। यह वाताग्र का निर्माण नहीं करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें से गलत है ए, सो राइट ऑप्शन ए होगा। प्रवालों के बनने तथा जीवित रहने के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक है? तापमान आवश्यक है, लवणीयता भी आवश्यक है, ऑक्सीजन व प्लवक भी आवश्यक है, तीनों ही आवश्यक है। तो 1, 2 व 3 राइट ऑप्शन डी होगा। शंकुधारी वन से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ये सही है। इन्हें टैगा वन भी कहा जाता है, ये भी सही है। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ नहीं होता है, शुद्ध या अनछुआ होता है, शुद्ध होता है, शुष्क नहीं, ये गलत है। इन वृक्षों की काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसमें से गलत कौन सा है? सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, नहीं, ये गलत है। भारत में हिमालय, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, तो ये गलत है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में है। इस तरीक़े से हम देखें तो 6 राज्यों में है, 5 नहीं, ये गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, बिल्कुल। पुलिकट झील जो है पूर्वी तट पर स्थित 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 3 सही है, केवल 3 राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? तो वो है कार्स्ट मैदान। कार्स्ट मैदान राइट ऑप्शन सी होगा। ये चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है। बहादा मैदान पहाड़ों की तली या आधार पर जलोढ़ पंखों की श्रृंखला के रूप में सपाट भूमि के रूप में होते हैं। बहादा मैदान नदियों के द्वारा पर्वतों के अपर्दन के फलस्वरूप समतल भूमि के निक्षेपण के रूप में निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान को समप्राय भूमि यानी पेने मैदान कहा जाता है। और जलोढ़ मैदान तो पता ही है, नदियों के डिपोजिट्स के द्वारा ये बनते हैं, तो इसमें से सी सही होगा, कार्स्ट मैदान राइट ऑप्शन सी। कपास से संबंधित कथन पर विचार करें। कपास की उत्कृष्टता का आधार रेशे की लंबाई होती है, ये सही है। भारतीय कपास के रेशे की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है, ये भी सही है। विश्व का सर्वाधिक कपास निर्यातक देश चीन है, नहीं, यूएसए है, ये गलत है। 3 गलत है, 1 और 2 सही है। सही कूट का चयन करें तो केवल 1 व 2 राइट ऑप्शन सी होगा। सर्वाधिक जन घनत्व वाले देशों का सही क्रम घटते हुए इस प्रकार है। तो सर्वाधिक जन घनत्व जो है वो मोनाको का है, 26,150, मोनाको 26,150। उसके बाद मकाऊ है 21,420। उसके बाद सिंगापुर है 8,292। उसके बाद में है हांगकांग 7,082। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अल नीनो और ला नीना के मध्य अंतर पर विचार कीजिए। अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें कमज़ोर होती है, ये सही है। गर्म जल पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, जबकि ला नीना में शक्तिशाली प्रशांत व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर बहती है, ये बिल्कुल सही है। अल नीनो घटना भारतीय मानसून को मजबूती प्रदान करती है, बिल्कुल नहीं। अल नीनो कमज़ोर करती है भारतीय मानसून को, ला नीना मजबूती प्रदान करती है। जबकि ला नीना भारतीय मानसून को कमज़ोर नहीं करती है, यह मजबूती प्रदान करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल 1 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। भारत में कोयले के कुल संचित भंडार का 98% गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है, ये सही है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है।
ये भी सही है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है, ये भी सही है। यह कोयला भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, नहीं, उत्तर पूर्वी राज्यों में नहीं, प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही सही होगा, राइट ऑप्शन डी। तमिलनाडु का नेवेली कोयला क्षेत्र कोयले के किस किस्म के लिए जाना जाता है, तो लिग्नाइट के लिए जाना जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों की सही स्थिति क्रम क्या है, तो बैंकॉक, हनोई, जकार्ता और सिंगापुर, ये सभी जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ के कैपिटल्स हैं। तो इनमें सबसे दक्षिण में जो है, दक्षिण से उत्तर की ओर हमें सजाना है, सबसे दक्षिण में जो है वो है जकार्ता, उसके बाद में है सिंगापुर, उसके बाद बैंकॉक, उसके बाद में है हनोई। तो जकार्ता यानी 3, सिंगापुर यानी 4, 3 4, उसके बाद में 1 2, 3 4 1 2, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, 3 4 1 2। भारत में शीर्ष 4 शहरी जनसंख्या वाले राज्यों परसेंटेज में का घटता क्रम इस प्रकार है, तो घटता क्रम है गोवा, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल, राइट ऑप्शन ए होगा। अरावली श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वत के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करती है, ये सही है। साबरमती व लूनी नदी का उद्गम अरावली से होता है, ये भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 व 2 दोनों, राइट ऑप्शन सी होगा। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वहीं है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर के बहती है, नहीं, ये गलत है। तीस्ता नदी भारत व बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, ये भी गलत है। तीस्ता नदी का उद्गम पाउहुनरी हिमनद से हुआ है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, और यह संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है, केवल 2, राइट ऑप्शन बी होगा। झीलों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो झील क्या होता है? झील जल का स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा हुआ होता है। झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है, ये सही है। झीलें बाढ़ को रोकती है, ये भी सही है। झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती है, ये भी सही है। झीलें जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तापी नदी का स्रोत सतपुड़ा है और इसकी सहायक नदी पूर्णा व पंजारा है, तो ए का 1 हो जाएगा। नर्मदा नदी का स्रोत अमरकंटक मैकाल पहाड़ी है और सहायक नदी तवा है, तो इसमें से बी का जो होगा वो 4 होगा। और गोदावरी नदी का स्रोत नासिक के निकट पश्चिमी घाट है और सहायक नदी पेनगंगा इंद्रावती है, तो इसमें से सी का हो जाएगा 2, सी का 2। नासिक के निकट पश्चिमी घाट और सहायक नदी पेनगंगा और इंद्रावली। और कृष्णा नदी का स्रोत महाबलेश्वर है, सहायक नदी कोयना, भीमा और तुंगभद्रा है, तो डी का 3 हो जाएगा यहाँ से। इसका मतलब ये रहा कि ए का 1, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता का जनक कहा जाता है? तो जैव विविधता का जनक एडवर्ड ओ विल्सन को कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। दिल्ली में जोधपुर से अधिक वर्षा क्यों होती है? तो मानसूनी हवाओं की आर्द्रता में उत्तरोत्तर कमी के कारण दिल्ली में जोधपुर से अधिक वर्षा होती है। उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है और दिल्ली जो है जोधपुर के पूरब में स्थित है, इसलिए यह जोधपुर की तुलना में अधिक बारिश प्राप्त करता है। तो उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है, ये गलत है।
उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, ये भी गलत है। उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये सही है। उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, ये गलत है। सी सही है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। एक नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है, ये सही है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है, ये भी सही है। बड़ी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं, नहीं, छोटी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है, इसलिए सी स्टेटमेंट गलत है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है, ये सही है। गलत कौन सा है? सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित तथ्य पर विचार करें। इस क्षेत्र में अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन किया जाता है, ये सही है। भूमध्य सागरीय कृषि दक्षिणी कैलिफोर्निया, चिली के मध्य भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में भी की जाती है, ये सही है। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों से है, जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तक जिसका विस्तार है, विस्तृत है। इस क्षेत्र में अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन किया जाता है। इस तरह की प्रणालियों की सबसे अधिक प्रासंगिक फसलें स्थायी फसलें हैं, जैसे कि जैतून, अंगूर, सिट्रस और नट्स, जिनका अधिकांश वैश्विक उत्पादन भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। तो इस कारण से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 व 2, राइट ऑप्शन सी होगा। दुनिया का पहला देश जिसने जल विद्युत का विकास किया तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे दुनिया का पहला देश था जिसने जल विद्युत का विकास किया तथा इससे बिजली उत्पन्न की। जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है, तो नॉर्वे होगा, राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा उद्योग सनराइज इंडस्ट्री नहीं है? तो इसमें से सूचना प्रौद्योगिकी सनराइज इंडस्ट्री है, स्वास्थ्य लाभ भी, आतिथ्य उद्योग भी, जल विद्युत से संबंधित उद्योग ये सनराइज उद्योग नहीं है। सनराइज उद्योग किसको कहा जाता है? उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। सनराइज उद्योगों की विशेषताओं में उच्च विकास दर शामिल होता है, स्टार्टअप और उद्यम पूंजी निधि शामिल होते हैं। तो इसमें से इंडस्ट्री नहीं है, तो जल विद्युत से संबंधित उद्योग जो है वो सनराइज इंडस्ट्री नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। साइबर कृषि क्या कृषि पर होने वाले सकारात्मक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो साइबर कृषि के अंतर्गत कंप्यूटर तकनीक के माध्यम से कृषि में वांछित आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, जिससे जल का उचित प्रयोग, ऊर्जा का सही से उपयोग तथा कीटनाशकों का युक्त प्रयोग होती है, जो अंततः अधिक उत्पादन में सहायक होता है। तो साइबर कृषि का कृषि पर होने वाले सकारात्मक प्रभावों में शामिल है जल का उचित प्रयोग, ऊर्जा का सही से उपयोग, कीटनाशकों का युक्त प्रयोग, अधिक उत्पादन, इसलिए चारों ही सही है, 1, 2, 3 व 4, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं? तो तापमान वायु दाब को प्रभावित करते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई भी, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जाता है, साथ ही प्रेशर भी कम होते जाता है। पृथ्वी का घूमना ये भी प्रभावित करता है, तो तीनों ही प्रभावित करते हैं, 1, 2 व 3, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत में गुजरात के अग्रणी नमक उत्पादक होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तट रेखा की दीर्घ लंबाई ये कारक है। गर्म तथा शुष्क स्थितियों की दीर्घ अवधि, बिल्कुल ये भी कारक है, क्योंकि गर्म तथा शुष्क स्थितियों की दीर्घ अवधि रहेगी तभी वेपोराइजेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, और वेपराइज होकर के जो सॉल्ट है नीचे बच जाएगा, वाटर वेपराइज हो जाएगा। तो ये दोनों ही सही है, तो 1 व 2, राइट ऑप्शन ए होगा। खाड़ी क्षेत्रों की उपस्थिति ये सही सूटेबल आंसर नहीं है, सूटेबल कॉज नहीं है ये, तो 3 नहीं होगा, 1 व 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण मध्य भागों में सामान्यतः तालाब सिंचाई प्रचलित है, इसका क्या कारण हो सकता है? अपर्याप्त अग्र गंभीर भौम जल यानी इनसफिशियंट शैलो ग्राउंड वाटर, ये सही है। अप्रवेश पृष्ठ अवनमन के साथ चट्टानी पत्थर यानी रॉक विथ इम्परवियस सरफेस सब्सिडेंस, ये सही है। तरंगित भूभाग गर्त अथवा मानव निर्मित तालाबों में वर्षा जल के संचयन में सहायक होता है, ये भी सही है, यानी इट इज़ हेल्पफुल इन हार्वेस्टिंग रेन वाटर इन
अंड्यूलेटिंग टेरेन, पिट्स और मैन मेड पॉन्ड्स। तो ये सही है, तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। चीन से संबंधित असत्य कथन बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश अब बना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है जनसंख्या की दृष्टि से, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तकला मकान यहाँ का ठंडा व निर्जन मरुस्थल है, बिल्कुल ये सही है। चीन के संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी सही है। हवांग हो नदी को पीली नदी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से ए गलत है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। ब्रिस्बेन शहर स्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। ब्रिस्बेन हुआ, सिडनी, कैनबरा, विक्टोरिया, मेलबर्न, एडिलेड, ये सभी दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित हैं, सो राइट ऑप्शन सी होगा। यदि कोलकाता से तिरुवनंतपुरम तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो भारत में कम से कम कितने राज्यों से होकर आप यात्रा कर सकते हैं। तो यदि हम मैप को देखें तो सबसे छोटा रास्ता जो हो सकता है वो हो सकता है कोलकाता से जाना है तो पश्चिम बंगाल हो ही गया, क्योंकि क्वेश्चन में मूल और गंतव्य सहित कह रहा है, तो पश्चिम बंगाल तो होगा ही। उसके बाद में उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद या तो कर्नाटक या फिर तमिलनाडु, उसके बाद में केरल या फिर तिरुवनंतपुरम। तो 5 स्टेट्स हो जाएंगे यहाँ पे, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में किन स्थानों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो भारत में पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जैंतिया पहाड़ियों पर वर्षा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। तो इसमें से पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी तट हो जाएगा, मेघालय की पहाड़ियाँ हो जाएंगी, 3 हो जाएगा, 1 2 3, राइट ऑप्शन सी होगा। ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को वर्गीकृत किया है, इन्हें सुमेलित करें। तो इंसेप्टिसोल्स भारत में जो परसेंटेज क्षेत्र है उसका 39.74% है, तो ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद में एंटीसोल्स का भारत में क्षेत्र है 28.08%, तो बी का 2 हो जाएगा। एल्फीसोल्स 13.55% क्षेत्र है उसका, तो सी का 3 हो जाएगा। और वर्टिसोल्स 8.52%, तो डी का 4 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, राइट ऑप्शन ए होगा। काली मिट्टी में किस रासायनिक तत्व की अधिकता होती है। तो रासायनिक दृष्टि से देखें तो काली मृदा में चूना, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। तो काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है, लेकिन मैग्नीशियम की अधिकता होती है, राइट ऑप्शन ए होगा। चाय से संबंधित कथन पर विचार करें। चाय एक रोपण फसल है, ये सही है। काली चाय की पत्तियां किण्वित यानी फर्मेंटेड होती है, ये सही है। चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित यानी अनफर्मेंटेड होती है, ये भी सही है। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है, ये भी सही है। तो सभी सही है, 5 उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित जो परियोजना है दुलहस्ती परियोजना है, तुलबुल परियोजना भी है, सलाल पनबिजली परियोजना भी जम्मू कश्मीर में ही है। इसके अलावा चेनानी परियोजना भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन डागमरा परियोजना ये बिहार में है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेशनल न्यूज प्रिंट और पेपर मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, तुर्की किनके मध्य स्थित है। तो तुर्की जो है काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य स्थित नहीं है, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस हैं, हेलोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ट्राइक्लोरोएमिलीन है। तो इसमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। ओजोन बिंदु छिद्र से संबंधित कथन पर विचार करें। ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है, ये सही है।
1970 के दशक के मध्य से ओजोन परत में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ये सही है। वायुमंडल में ओजोन की माप 1957 में ब्रिटिश दक्षिणी ध्रुव सर्वेक्षण दल ने प्रारंभ की थी। 1985 में यह स्पष्ट हुआ कि दक्षिणी ध्रुव प्रदेश के ऊपर बसंत ऋतु में ओजोन का पर्याप्त ह्रास होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 व 2, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता केवल रिएक्टर पैमाने पर ही मापी जाती है। केवल रिएक्टर पैमाना कहा जा रहा है, केवल रिएक्टर पैमाने पे नहीं, रिएक्टर स्केल पे तो मापी ही जाती है, साथ ही मर्केली स्केल पे ही मापी जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तुर्की 2 अनातोलियन टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है, जिसकी सीमा पर 2 मुख्य भ्रंश हैं, उत्तरी अनातोलियन भ्रंश और पूर्वी अनातोलियन भ्रंश। ये सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। भूगोल में नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म विचारधारा के समर्थक हैं। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकसित हुआ। इसे लेकर के 2 पृथक विचारधाराएं थीं। पहली संभावनावाद और दूसरी नियतिवाद। संभावनावाद के अंतर्गत इसके अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। इस विचारधारा के समर्थक फैबरे व ब्लास हैं। फैबरे व ब्लास ये दोनों हैं किसके समर्थक? संभावनावाद के समर्थक हैं। और संभावनावाद मतलब पॉसिबिलिज्म के ये समर्थक हैं। तो ये तो नहीं होगा, 4 और 3 नहीं होगा। दूसरा जो है नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म, इसके अनुसार मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। और इस विचारधारा के समर्थक हैं रेटजेल तथा हमिंगटन। रेटजेल तथा हमिंगटन 1 और 2, सो राइट ऑप्शन बी होगा। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो सबसे बड़ा जो साइज में सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है, उसके बाद में शनि है, उसके बाद में अरुण, उसके बाद में वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल एंड बुध है। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए होगा, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र एवं अरुण, वरुण, पृथ्वी एवं शुक्र, राइट ऑप्शन ए होगा। क्षैतिज संचलन से चट्टानों में पड़ने वाले लहरनुमा मोड़ को वलन कहते हैं। जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव व लंबाई समान होती है तो इस प्रकार के वलन को कहा जाता है सममित सिमेट्रिकल, राइट ऑप्शन ए होगा। उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। ये सही है। यह मैदान लैटेराइट मृदा से बना हुआ है। नहीं, यह मैदान जो है वो लेटराइट मृदा से नहीं, जलोढ़ के निक्षेपों से बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो 2 तो गलत है, 1 सही है। तो केवल 1, राइट ऑप्शन ए होगा। मरुस्थली भूमि पाई जाने वाली निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य 3 से भिन्न है? तो इसमें से यारदंग, जुगेन, छत्रपशिला मरुस्थलीय प्रदेश में पवन अपरदन के कारण निर्मित स्थलाकृति है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के प्रभाव से जब रेत का जमाव टीले के रूप में होता है तो उसे बालुका स्तूप कहा जाता है। तो ये बालुका स्तूप जो है ये इन तीनों से अलग है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, कोई मैदान जब पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर उथल जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है तो इससे एक उथली झील का निर्माण हो जाता है जिसे कहा जाता है, तो इसे पलाया कहा जाता है। पलाया, राइट ऑप्शन ए होगा। कोरियोलिस बल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत वृत्त पर 0 होता है। ये सही है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण पौने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाईं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। ये फेरेल का लॉ है। ये सही है, दोनों ही सही है। 1 और 2 दोनों, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो लोहा और इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, क्रोमाइट आदि का कच्चे माल के रूप में तथा कोयला मुख्य ईंधन के रूप में यूज होता है। जमशेदपुर, राउरकेला, सलेम के आसपास सभी कच्चे माल उपलब्ध है, लेकिन दुर्गापुर के आसपास कोयला तो उपलब्ध है परंतु अन्य कच्चे माल उपलब्ध नहीं हैं। तो दुर्गापुर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। गोंडवाना चट्टानें किस समूह की चट्टानों में शामिल है? तो यह आर्यन समूह की चट्टानों में शामिल है। आर्यन समूह की चट्टानों में शामिल गोंडवाना है, डक्कन ट्रैप है, टर्शियरी चट्टानें हैं, क्वाटरनरी चट्टानें हैं।
तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन नाथुला दर्रे के बारे में सही है? यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, ये सही है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है, ये भी सही है। यह वर्ष 2008 में फिर से खोला गया था, नहीं। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इसे बंद कर दिया गया था, परंतु 5 जुलाई 2006 को इसे फिर से खोला गया था, 2008 में नहीं 2006 में, तो इसलिए ये गलत है। तो 1 व 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? चंबल भी प्रवाहित होती है, सिंधु, बेतवा और केन, ये चारों नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो 1, 2, 3 व 4 राइट ऑप्शन डी होगा। केरल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी कलामकल्ली नौका दौड़ का आयोजन किस कयाल में किया जाता है? तो ये किया जाता है पूनामाद कयाल में। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति को कयाल कहा जाता है। यह मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। केरल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वलामकल्ली नौका दौड़ का आयोजन पूनामाद कयाल में किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। कोसी नदी का अपवाह प्रतिरूप है, तो ये आयताकार अपवाह प्रतिरूप है, राइट ऑप्शन ए होगा। आयताकार अपवाह प्रतिरूप उस दौरान बनता है जब सहायक नदियाँ प्रमुख नदी के समकोण पर मिलती है तथा मैदानी मुख्य नदी के समकोण पर मिलती है तथा मैदानी भागों को आयताकार बना देती है, जैसे कोसी तथा विंध्य नदियाँ। निम्नलिखित में से किस राज्यों में महानदी का विस्तार नहीं है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित सिंघावा पहाड़ी से होता है। इस नदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी का लगभग 53% 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% यानी 47% भाग उड़ीसा में पड़ता है, झारखंड में नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों में शामिल है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों में भद्रा नदी शामिल है, बैतरणी नदी भी शामिल है और शरावती नदी भी शामिल है, तीनों ही हैं। सो राइट ऑप्शन 1, 2, 3 डी हो जाएगा। भद्रा नदी गुजरात के राजकोट से निकलती है, बैतरणी नदी नासिक में त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है और शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। मानसून की आधुनिक संकल्पना में क्या शामिल है? जेट स्ट्रीम, जेट हवाएं, तिब्बत के पठार, अल-नीनो और ला नीना, ये सभी शामिल है, उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। मानसून के निवर्तन यानी रिट्रीटिंग ऑफ मानसून के समय प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में किस माह में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर-नवंबर में, राइट ऑप्शन सी होगा। वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदु की सारी धूप खींच लेते हैं, ये दोनों ही गलत है। वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, ये सही है। ऐसे बादलों में जल वाष्प पर अत्यधिक धूल संघटित होता है, सी सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। भूमिगत जल की प्राप्ति की संभाव्यता किन चट्टानों में सर्वाधिक होती है? तो चूना पत्थर की चट्टानों में सर्वाधिक होती है, यहाँ पे केवल 4 होगा, राइट ऑप्शन सी। जेट प्रवाह कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? तो जेट प्रवाह या धारा एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में 12 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं हैं। यह 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में प्रवाहित होती है, तो 27 से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गंगा नदी पर सबसे अधिक बांध है, बिल्कुल, लगभग 1000 बड़े और छोटे बांध बनाए गए हैं गंगा नदी पे, ये सही है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और उत्तराखंड राज्य में स्थित है, नहीं। भाखड़ा नांगल बांध 2 राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तो ये गलत है। बिहार में फल्गु नदी पर डगमरा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है, फल्गु नदी पे नहीं प्रस्तावित है। सुपौल जिले में कोसी नदी पर ये डगमरा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना स्थापित होनी है, तो ये गलत है। सही सिर्फ एक है, तो केवल एक सही है, 2 और 3 गलत है। तो चुनना है हमें निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो गलत 2 और 3 है, राइट ऑप्शन बी होगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीतोष्ण घास के मैदान भूमध्य रेखा के पास कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। नहीं, शीतोष्ण घास के मैदान 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में स्थित है, तो इस कारण से ये गलत है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आम हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांश के पास कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, चीते आदि पाए जाते हैं। तो 2 सही है, तो केवल 2 राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो पर्वत है। नहीं, अर्जेंटीना में स्थित ओजोस डेल सलाडो, जिसकी ऊंचाई 6893 मीटर है, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि किलिमंजारो की ऊंचाई है 5895 मीटर, तो इसलिए ये गलत है। ज्वालामुखियों में सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। नहीं, सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है। इसके अलावा और मुख्य जो गैसेस हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और देन सल्फर डाइऑक्साइड है। तो 2 गलत है, तो इसमें से न तो 1 और नहीं 2, राइट ऑप्शन डी होगा, कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित परासों पर विचार कीजिए। शिवालिक रेंज, जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज। तो सबसे उत्तर में आ जाएगा काराकोरम रेंज, 4 आ जाएगा। सबसे दक्षिण में शिवालिक, देन जस्कर, देन लद्दाख, सबसे लास्ट में आएगा काराकोरम। 1 2 3 4 राइट ऑप्शन बी होगा। जियोक्रायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है? जियोक्रायोलॉजी यानी भूभौतिक विज्ञान। तो यह जमे हुए ठंड और पिघलन वाले इलाके, लेकिन ग्लेशियर नहीं, के अध्ययन को परमाफ्रॉस्ट के रूप में जाना जाता है, या इसी को सामान्यतः भूविज्ञान भी कहा जाता है, यानी जियोक्रायोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें से जमे हुए ठंडे और पिघलने वाले इलाके, लेकिन हिमनद नहीं, का अध्ययन है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो सबसे उत्तर में है महाराष्ट्र का तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद में है कैगा, कर्नाटका में स्थित है कैगा, तो 1 के बाद में 3 हो जाएगा। उसके बाद में है कल्पक्कम, ये तमिलनाडु में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, कैगा जो है ये कर्नाटका में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। कुरनकुलम भी तमिलनाडु में ही है और सबसे दक्षिण में जो है वो कुरनकुलम ही है। तो 1 3 4 5 यानी सबसे उत्तर में जो है तारापुर, उसके बाद में कैगा, देन कल्पक्कम और सबसे दक्षिण में है कुरनकुलम। सो राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगमरमर एक प्रकार की मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं जो कायांतरण द्वारा अवसादी कार्बोनेट चट्टानों से बनती है, ये सही है। कोरबा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में हसदेव नदी बेसिन में स्थित है। नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी बेसिन में स्थित है, तो इस कारण से ये गलत है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा खदान यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, 1 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। सूची 1 की मदों को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में दिया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग, और कहाँ से जोड़ता है ये सूची 2 में दिया गया है नेशनल वाटरवेज 1। नेशनल वाटरवेज यानी NW1 ये हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। हल्दिया इलाहाबाद 1 का 2 हो जाएगा। NW2 यानी नेशनल वाटरवेज 2 ये धुबरी को सदिया से जोड़ता है, तो धुबरी को सदिया से जोड़ने वाला B का 1 हो जाएगा। और नेशनल वाटरवेज 3 ये कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ता है, कोल्लम को कोट्टापुरम से C का 4 हो जाएगा। और नेशनल वाटरवेज 4 ये काकीनाडा को पुडुचेरी से जोड़ता है, तो D का 4 हो जाएगा। यानी A का 2, B का 1, C का 4 एंड D का 3 राइट ऑप्शन B होगा। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार की जनसंख्या पश्चिम बंगाल से अधिक है, बिल्कुल सही है। बिहार का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, नहीं,
बिहार का लिंग अनुपात 918 है और राष्ट्रीय जो है 940 के आसपास में है, तो ऊपर नहीं है, कम है, ये गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड बिहार से बड़ा है, नहीं, झारखंड बिहार से छोटा है, तो ये तीसरा भी गलत है। तो 2 और 3 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गलत हैं? तो केवल 2 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है? तो आयनोस्फीयर से रेडियो वेव्स जो है लौट करके आ जाते हैं, रिफ्लेक्ट होकर के, तो इसी का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो शेषाचलम पहाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश, राइट ऑप्शन ए होगा। दी पॉपुलेशन बम के लेखक हैं? तो दी पॉपुलेशन बम के लेखक एहर लीच हैं। यह पुस्तक 1968 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक के द्वारा लोगों का ध्यान सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना की ओर गया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एहर लीच, ए। सुमेलित करें प्रमुख चैनल या जलसंधि और विभाजित क्षेत्र। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है, के बीच में है, ये सही है, ए का 1 होगा। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है, 2 होगा, बी का। और 6 डिग्री चैनल ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है, इसको जोड़ता है, तो 3, सी का 3 होगा। और 10 डिग्री चैनल ये लघु अंडमान और निकोबार के बीच में है, तो डी का 4 होगा, यानी 1 2 3 4, राइट ऑप्शन ए होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे होती है तो जलवाष्प जल कणों के बदले हिम कणों में परिवर्तित हो जाता है, इसे कहा जाता है, तो इसे तुषार या पाला कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। किसी देश का मानक समय कितने डिग्री मानक का गुणज होता है? तो 7.5 डिग्री का मल्टीपल होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा परफेक्शन IAS के टेस्ट 5 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।